हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी स्टेशन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अपना चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उसकी एक्सरसाइज 7.2। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है क्या ड्यूरिंग अ सेल के दौरान अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क प्राइसेस। जितने भी शॉप पर जो भी उसके थे कपड़े, उन पे उन्होंने 10% का डिस्काउंट दिया हुआ था। अब पूछा है व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स। पेयर ऑफ जीन्स है जिसपे मार्क्ड है प्राइस 1450 एंड एक पेयर है, मतलब टू शर्ट्स पे का है 850। तो उससे पूछा गया है कि इन दोनों चीज का जो हमारा कस्टमर है वो 10% डिस्काउंट के बाद क्या वैल्यू पे करेगा, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले निकालते हैं पेयर ऑफ जीन्स। पेयर ऑफ जीन्स का क्या प्राइस दिया हुआ है हमें? 1450। पेयर ऑफ जीन्स जो कि है 1450। ओके, अब हमें डिस्काउंट कितना दिया है, हम दोनों का अलग अलग निकालेंगे, जीन्स का और शर्ट का। डिस्काउंट कितना है हमें? 10%। तो ये है 10%। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 10% ऑफ इसका। तो 10/1450 परसेंट को हम नॉर्मल लिखेंगे तो 10/100 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो। तो हमारा डिस्काउंट कितना हो गया? 145 रुपीज। ठीक है, जींस का मार्क प्राइस इतना है, डिस्काउंट इतना हो गया, तो कितना होगा प्राइस हमारा? सेलिंग प्राइस क्या होगा इसका? SP इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट हमें दिया था परसेंट में, इसीलिए हमने डिस्काउंट का नंबर निकाला है। तो ये हो जाएगा 1450 माइनस 145। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 130। प्राइस तो आ गया सेलिंग प्राइस, हमारा शर्ट का आ गया। अब हमें निकालना है ये हमारा आ गया जीन्स का सेलिंग प्राइस। अब हमें निकालना है शर्ट का, टू शर्ट्स का। ठीक है, तो हम शर्ट्स का देखते हैं। टू शर्ट्स, ठीक है, टू शर्ट्स का क्या है मार्क्ड प्राइस? 850। तो टू का क्या हो जाएगा? 850 इंटू टू। ओके, तो ये हो जाएगा 1700। मार्क प्राइस हो गया शर्ट का। ओके, अब इसका हम निकालेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है? 10%। ऊपर हमें दिया गया 10% डिस्काउंट है। ठीक है, तो इस परसेंटेज को नंबर में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10/100 इंटू 1700। देखिए जीरो से जीरो कट गए दोनों, हमारे पास क्या बचा? 170 रुपीज। डिस्काउंट की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम इसका निकाल देंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आ जाएगा 1700 माइनस 170। तो ये आ गया 1530। ठीक है, अब हमारा डिस्काउंट के बाद शर्ट्स तो हम इतने रुपए में खरीद रहे हैं 1530 में। ठीक है, और जो जीन्स है वो हम खरीद रहे हैं 1305 इसमें। ठीक है, तो हमें निकालना है दोनों का। कस्टमर हैज टू पे, कस्टमर को पे करना होगा दोनों का मिला के ना, हैज टू पे 1305 प्लस 1530। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 2835 रुपीज जो है कस्टमर को पे करने होंगे जीन्स के लिए और टू शर्ट्स के लिए। ठीक है, मैं एक बार दोबारा समझा देती हूँ उस क्वेश्चन में है क्या। सेल चल रही है, सेल के दौरान जो है 10% का डिस्काउंट है एक शॉप पे। उसके जो भी मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस क्या होता है? जो प्राइस जो है जो टैग लगा होता है उसके ऊपर मार्क्ड रहता है। ठीक है, तो उस मार्क प्राइस से हम ज्यादा वैल्यू का अपना जो भी प्रोडक्ट है वो सेल नहीं कर सकते, उससे कम वैल्यू का हम उसका डिस्काउंट देके सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है पेयर ऑफ जीन्स है जिसपे प्राइस मार्क्ड है 1450 और पेयर ऑफ शर्ट है जिसपे मार्क्ड है 850। ठीक है, टू शर्ट्स है। तो हमने क्या किया, पहले जींस का निकाला। जींस का मार्केट प्राइस है 1450। अब 10% डिस्काउंट के बाद हमारा प्राइस निकल के आ गया 1305। और टू शर्ट्स हैं, वन शर्ट्स का एक 850 है, तो टू का हो जाएगा 700। इसका हमने 10% डिस्काउंट के बाद निकालिया इतने रुपए, मतलब 1530 रुपीज हमें देने होंगे। तो दोनों का ऐड करेंगे, दोनों का ऐड करने के बाद 2835 जो है वो फाइनल अमाउंट है जो एक कस्टमर को इन दोनों चीज के लिए, शर्ट और पैंट के लिए पे करना होगा। सिर्फ इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, क्वेश्चन है एक टीवी है जिसका प्राइस है 13,000। ठीक है, और उस पर जो सेल टैक्स का चार्ज है वो है 12%। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि वो विनोद है जो इस टीवी को परचेज कर रहा है, उसे कितना पे करना होगा इस टीवी को बाय करने के लिए। ओके, 13,000 जो है वो टीवी का चार्ज है, प्लस 12% जो है उसे
ये टैक्स देना है। इसके बाद क्या अमाउंट आएगा, देखिए 13,000 तो हमें पता है वैल्यू, पर 12% चार्ज की क्या वैल्यू होगी, मतलब नंबर में क्या होगा, ये तो परसेंटेज में दिया है तो हमें वो निकालना है। ओके, तो प्राइस ऑफ टीवी निकालेंगे हम। पहले प्राइस ऑफ टीवी क्या है, प्राइस ऑफ टीवी जो कि है 13,000। ओके, और सेल टैक्स चार्ज क्या है, सेल टैक्स चार्ज 12%। ओके, 12% चार्ज के बाद हमें निकालना है अमाउंट, मतलब कि जो नंबर में आएगा तो वो हम कैसे निकालेंगे, सेल टैक्स इज इक्वल टू 12% ऑफ 13,000। क्यों, क्योंकि 13,000 अमाउंट है उसका टीबी का, 13,000, तो परसेंट इसको क्या लिखेंगे हम, 12/100 इंटू 13,000। देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, क्या बचा, 12 इंटू 130, 12 इंटू 130, तो ये हो जाएगा हमारा 1560। देखिए 13,000 तो टीवी का अमाउंट है, और ये जो दूसरा अमाउंट आया ये टैक्स वैल्यू है, जो टैक्स और पे करना होगा, तो इन दोनों का हम एडिशन कर देंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। टोटल अमाउंट विनोद हैज टू पे, जो विनोद को पे करना होगा वो होगा 13,000 जो कि टीवी का अमाउंट है, प्लस 1560 जो कि टैक्स है। तो इन दोनों का हम एडिशन करेंगे तो आ जाएगा 154560 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में यही है, बस हमारे पास एक टीवी है जो 13,000 की है, उस पर 12% टैक्स लगा है, तो दोनों का मिला के टैक्स भी और ये वैल्यू भी मिला के विनोद है जो बाई कर रहा है उसे कितना पे करना होगा। ठीक है, यही हमने निकाल दिया, टैक्स वैल्यू आ गई इतना, और तो हमने टैक्स वैल्यू को ऐड कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, अरुण बॉट पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल। अरुण ने एक सेल में पेयर ऑफ स्केट्स को परचेज किया है, उसमें क्या है, वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%, जो कि डिस्काउंट किस डिस्काउंट पे उसने परचेज किया है, 20% पे। ठीक है, इफ द अमाउंट ही पे 1600, डिस्काउंट के बाद उसने, जैसे कि हमारा 2,000 का कुछ है मटेरियल, तो उस पर 20% डिस्काउंट के बाद उसे पड़ा वो 1,600 का, इस टाइप से, मतलब 2,000 सोचो, 1,600 का पड़ा, तो हमें बताना है कि वो मार्क्ड प्राइस क्या होगा, जो हमें भी लेट करके मैं बता रही हूँ वो मुझे बताना है कि वो मार्क्ड प्राइस क्या होगा। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। डिस्काउंट है 20%, और हमारा जो सेलिंग प्राइस है, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू 20%। ओके, और सेलिंग प्राइस मतलब जिस पे उसने खरीदा है वो है 1,600। अब हमें बताना है मार्क्ड प्राइस क्या होगा, मार्क्ड प्राइस क्या होगा। देखिए मार्क्ड प्राइस निकालने के लिए लेंदी प्रोसेस भी है, और एक प्रोसेस में बताती हूँ आपको कैसे निकालेंगे। मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू SP। अगर हम इससे निकालते हैं तो हम मार्क्ड प्राइस निकाल सकते हैं। देखिए कैसे होगा, 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है 20 इंटू SP कितना है 1,600। ओके, अब देखिए इधर क्या आ जाएगा, 100 में से नीचे 20 जाएगा तो क्या बचेगा 80 इंटू ये 1,600, इधर से आ गया, ये जीरो से जीरो चला गया, ये इधर क्या बचा 8 2 जा 16, तो इधर आया 100 इंटू 20, क्योंकि ये जीरो बचा ना एक, तो ये आ जाएगा 2,000। जो सेलिंग प्राइस है उसका वो है 2,000। ओके, दोबारा बता देती हूँ। अरुण ने स्केचेस खरीदे हैं, ठीक है, 1,600 रुपीज के, डिस्काउंट के बाद कितना डिस्काउंट था, 20%। अब हमें बताना है जो उस पर टैग लगा हुआ था, उस पर जो प्राइस मार्क था वो क्या था, तो वो हमने बता दिया, वो है 2,000। कैसे निकाला, इस फॉर्मूले से, 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू SP। ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू NCERT स्टेशन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन है, आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5,400 इंक्लूडिंग VAT, वैल्यू एडिड टेक्स्ट, फाइंड द प्राइस बिफोर VAT वाज एडिड। कि हमने एक हेयर ड्रायर परचेज किया है, उसका जो प्राइस है वो 5,400 है इंक्लूडिंग टैक्स। ठीक है, तो हमें बताना है टैक्स से पहले का जो प्राइस था वो क्या है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे होगा, हम मान लेते हैं कि जो टैक्स के पहले का प्राइस था, लेट इनिशियल मतलब जो पहले का प्राइस था,
वो है x। इनिशियल प्राइस इज इक्वल टू x। ठीक है, अब प्राइस विद टैक्स, प्राइस विद वीएटी, वीएटी के बाद का क्या प्राइस है हमारा 5400, इसे इंक्लूड करने के लिए बाद, और वीएटी हमारा कितना है 8%। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, देखिए हमें पता है द इनिशियल प्राइस जो पहले प्राइस था प्लस टैक्स लगने के बाद प्लस वीएटी, वो है हमारा 5400। ये हमने कैसे लिखा, जो पहले प्राइस था और जो टैक्स है उसे मिला के हमारा 5400 है जो हमने पे किया है। ठीक है, तो ये हमने इनिशियल प्राइस क्या माना था x इधर ऊपर, प्लस वीएटी कितना है हमारा 8%, इज इक्वल टू 5400। ओके, अब जहाँ पे परसेंटेज दिया होता है उसे हम कैसे लिखते हैं, अपॉन 100 में, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब देखिए दोनों के बीच पे लगा हुआ है प्लस, तो हम क्या करेंगे एलसीएम, ये आएगा 100, 1 से 100 का डिवाइड किया 100 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 5400। ये हो जाएगा 108x अपॉन 100 इज इक्वल टू 5400। ये हो जाएगा 108x इधर ही रहेगा, 100 चला जाएगा दूसरी साइड इंटू 100। ठीक है, हो जाएगा x इज इक्वल टू 5400 अपॉन 108 आ जाएगा इधर, तो ये जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 5000 आंसर। ठीक है, ये जो प्राइस है वो हमारा है, देखिए ये पूछा था ना हमसे, वीएटी वाज एडिड बिफोर, प्राइस बिफोर वीएटी, टैक्स से पहले क्या प्राइस था, टैक्स से पहले था 5000, उस पे हमारा टैक्स लगा 8%, तो हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है 5400। एक्सरसाइज 7.2 का 5th क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन है एन आर्टिकल वाज परचेज्ड फॉर 1239 इंक्लूडिंग जीएसटी। एक आर्टिकल है वो परचेज किया गया है 1239 का, और इस अमाउंट में जीएसटी भी इंक्लूड है। ठीक है, अब हमें वो प्राइस बताना है, फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी, जब इस प्राइस में जीएसटी ऐड नहीं होती उससे पहले का प्राइस बताना हमें क्या होगा। जीएसटी कितनी इंक्लूड हुई है 18%, अगर हम इस प्राइस में से 18% जीएसटी माइनस कर देंगे तो हमारे पास बिफोर जीएसटी वाला प्राइस आ जाएगा। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। कॉस्ट ऑफ आर्टिकल है हमारे पास 1239, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू 1239। ठीक है, अब हम हमारे पास जीएसटी कितनी है 18% जीएसटी लगी है इसमें। ठीक है, अब हमें क्या है इसका मार्क्ड प्राइस पहले देखना है कि इसका मार्क्ड प्राइस क्या था, तो हमें उस पर मान लेते हैं एक्स, मार्क्ड प्राइस मान लिया हमने एक्स। ठीक है, अब हमें जीएसटी की कॉस्ट निकालनी है, जीएसटी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू 18% ऑफ एक्स। 18% ऑफ एक्स क्यों किया, ये जो एक्स है ये हमारा प्राइस मार्क था, ठीक है, इसके ऊपर 18% जीएसटी लगी है। ठीक है, तो हमारा मार्क प्राइस हम निकालेंगे, इससे जीएसटी की कॉस्ट निकालेंगे 18/100 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 18x अपॉन 100। ठीक है, अब हमें निकालनी है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या है, ये हो जाएगी x प्लस 18x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1239। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा कि ये जो x है ये प्राइस है जो उस पर मार्क्ड है। ठीक है, उसमें जीएसटी हमने एडिट करी 18x अपॉन 100 जो कि जीएसटी की कॉस्ट है, इन दोनों का एडिशन जो आ रहा है 1239, ये है 1239 जो कि जीएसटी इंक्लूड करने के बाद प्राइस है, तो ये मैंने इक्वल टू रख दिया इसके बाद। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम लेंगे, इधर 1 मानेंगे 100, तो इससे 1 से 100 करेंगे 100x प्लस 18x इज इक्वल टू 1239। ओके, ये हो जाएगा 118x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1239। 118x इधर ही रखेंगे, 118x इज इक्वल टू 1239 इंटू 100। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है हमें जो प्राइस मार्क्ड है, तो ये हो जाएगा 1239
इंटू 100/118। ठीक है, इसे हम काटेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1050। ये प्राइस है बिफोर जीएसटी। ओके, हेंस प्राइस बिफोर जीएसटी इज इक्वल टू ₹1050। ओके, हमने क्या था, मैं एक बार दोबारा से कर देती हूँ आपको रिकेप। हमारे पास जो एक आर्टिकल है वो परचेज किया हुआ है 1239 में, इसमें जीएसटी भी इंक्लूड है। जीएसटी कितना इंक्लूड है? 18%। तो हम मान लेते हैं जो उसमें मार्क प्राइस है वो एक्स है। ठीक है, तो हमने जीएसटी का कॉस्ट निकाल लिया 18% ऑफ एक्स। ये हमने क्यों निकाला? क्योंकि हमें परसेंटेज में दिया हुआ है, हमने वो नॉर्मल निकाल लिया। उसके बाद क्या है, हमें बताया गया है इधर, ये जो हमारे पास मार्क प्राइस है प्लस जीएसटी इज इक्वल टू है जो हमने प्राइस पे किया है। ठीक है, तो हमारे पास इसका एलसीएम लिया मैंने 100x प्लस 18, 118x। एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली 1050। तो ये वैल्यू है जो जीएसटी से पहले, बिफोर जीएसटी पे की गई थी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।